आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक हाउ मेनी वाट इन 1 एम्पियर, मतलब दोस्तों 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू में पूछे जाने काफी ज्यादा चांसेस रहता है। इस सवाल का क्या जवाब है और इंटरव्यू के अंदर आपको क्या बताना है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जान लेंगे। दोस्तों बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्टिंग से ही ये सवाल का अगर दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट जवाब दूं तो ये सवाल का जो जवाब होगा, आप आपसे क्वेश्चन करने वाले ये क्वेश्चन करेंगे कि सर इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास वोल्टेज कितनी है, मतलब जो हमारा डिवाइस है जो कि हमारा 1 एम्पियर करंट ले रहा है। आखिरकार हमने ये डिवाइस को मान के चलिए ये हमारा एक मोटर है, ये मोटर को हम लोग कितना वोल्टेज दे के रखे हैं वे हम बिना पता किए हम किसी भी समय एम्पियर से वाट को पता नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार ये सभी कैसे काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें करंट भी पता है, करंट का जो दोस्तों सिंबल होता है वो आई होता है, हम करंट को आई से प्रेजेंट करते हैं। करंट का साथ साथ में हमें वोल्टेज भी पता है, तो इस केस में हम हमारे उपकरण की वाट को कैसे पता करेंगे ये हम आसानी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार हमें वोल्टेज की जरूरत क्यों है। अगर हमारा सिस्टम की एम्पियर पता है तो हम लोग ये डायरेक्ट क्यों नहीं वाट निकल पा रहे हैं, हमें वोल्टेज की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों ये छोटा सा सवाल का जवाब सिंपल सा आप उदाहरण से समझ सकते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा एक बकेट है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बाल्टी बोलते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा पानी का बाल्टी है ना, ये पानी का बाल्टी के अंदर दोस्तों हमारा 20 लीटर तक पानी आ सकता है। और इतना जानकारी देने के बाद में कोई आके आपको ऐसे क्वेश्चन करता है कि हमारा ये जो बाल्टी है, बाल्टी के अंदर एक पाइप के मदद से 1 लीटर पानी आ रहा है, कि आखिरकार ये हमारा जो बकेट है, जो बाल्टी है, ये कितना मिनट में भर जाएगी। तो दोस्तों ये सवाल का अंदर प्रॉब्लम क्या है, कितना मिनट में या फिर घंटे में भर जाएगी। तो ये सवाल का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब हम लोग दोस्तों नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं कि हमको इस समय ये नहीं पता कि हमारा ये जो 1 लीटर पानी ये पाइप की तरह से जो बाल्टी में आ रहा है, इस पाइप की मदद से ये 1 लीटर आखिरकार कितना देर में आ रहा है। ये 1 लीटर पानी हमारा 1 सेकेंड के अंदर आ रहा है। अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 लीटर पानी आ रहा होगा तो दोस्तों ये जो हमारा बकेट के अंदर पानी भरने में दोस्तों हमारा 20 सेकेंड जाएगा बकेट फुल होने में। अगर 1 सेकेंड में 1 लीटर पानी आ रहा है तो दोस्तों ये 20 लीटर का जो बकेट है 20 सेकेंड लगेगा भरने के लिए। अगर ये 1 लीटर पानी हमारा 1 मिनट के अंदर आ रहा है तो दोस्तों ये जो हमारा 20 लीटर का बाल्टी है ये दोस्तों हमारा 20 मिनट लगेगा ये बकेट को भरने के लिए। जो दोस्तों हमारा बाल्टी को भरने में समय लगेगा वो टोटल हमारा 20 मिनट लगेगा। तो सेम इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल भी सिस्टम वर्किंग करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास ये एक मोटर है, ये मोटर में इलेक्ट्रिकल के सप्लाई देने के बाद हमारा जो ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल का वायर है इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। अभी हमारा मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार ये मोटर हमारा कितना वाट का कहलाएगी। अब दोस्तों हमारा ये जो मोटर का वाट डिफेंड करेंगे वे डिफेंड करेंगे आखिरकार ये जो दोस्तों हमारा मोटर है, ये जो दोस्तों 1 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर कितना प्रेशर से मोटर ले रही है। मतलब हमारा ये जो मोटर है, ये मोटर जो है दोस्तों ये हमारा कितना वोल्टेज पे कनेक्ट है ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं, हमें इंटरव्यू लेने वाले बताते हैं कि ये जो दोस्तों हमारा मोटर है ये सिंगल फेज का सप्लाई से चल रही है और इसमें जो दोस्तों हम लोग सिंगल फेज का सप्लाई दे रखे हैं वे इसमें दोस्तों हम लोग 220 वोल्टेज दे रखे हैं। तो अब ये केस के अंदर ये हमारा मोटर कितना वाट का कहलाएगी वो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो दोस्तों वाट होता है, वाट निकालने का फॉर्मूला काफी ज्यादा सिंपल होता है। वाट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वाट निकालते हैं हम लोग वोल्टेज इंटू करंट। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वोल्टेज और करंट ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका ये वाट पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इधर और एक पॉइंट का ध्यान रखना है, आपको ये पॉइंट वीडियो के साथ साथ एक इलेक्ट्रिकल में सब जगह में काम आने वाला है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब भी हम डीसी सिस्टम की बात करते हैं तो डीसी सिस्टम के अंदर हम लोग को वाट पता करना है। तो इसका फॉर्मूला काफी सिंपल सा है, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन वही अगर हम लोग एसी सिस्टम की बात करते हैं तो एसी सिस्टम के अंदर अगर आपको वाट पता करना है वहां पे हमें क्या करना होगा, वोल्टेज करंट और साथों साथ में पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। और ये दोस्तों हम लोग सिंगल फेज की सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल आता है आपके पास कि हमें 3 फेज सिस्टम की वाट को पता करना है तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, उस समय हमारे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज के अंदर हमको 1.7
1.732 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1.732 क्या है, ये हमारा जो 1.732 है ये √3 का वैल्यू है। आप √3 के जगह डायरेक्ट 1.732 बोल सकते हो। ये आप याद रखिए, ये √3 का ये फिक्स वैल्यू है। आपको सबसे पहले आपका 3 फेज का वोल्टेज और आपका 1.732 और पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर दोस्तों ये तीनों फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये तीनों फॉर्मूला दोस्तों काफी ज्यादा सिंपल है। सिंपल सा बात ऐसी है, अगर आपको वाट पता करना है तो क्या रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज इंटू करेंट, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग सिंगल फेज का बात करेंगे, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, ये जो दोस्तों हमारा एसी सिस्टम होता है ना, एसी सिस्टम के अंदर ही खाली पावर फैक्टर होता है दोस्तों, डीसी के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग वोल्टेज और करंट के साथ डीसी में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं पावर फैक्टर को। लेकिन दोस्तों जैसे हमारा सिंगल फेज सिस्टम एसी सिस्टम की बात आई गई, जैसे दोस्तों हम लोग वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर को ये तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई किया। इसके साथ में दोस्तों अगर हम लोग 3 फेज सिस्टम के वाट को पता करेंगे तो 3 फेज सभी सिस्टम के अंदर क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज के साथ में एक √3 का हमेशा ही मल्टीप्लाई होता है। जितना भी 3 फेज का, चाहे हमारा वो वाट का हो या फिर एम्पियर का हो, कहीं पे भी अगर हम फॉर्मूला के अंदर वोल्टेज को पुट कर रहे हैं, वहाँ पे दोस्तों हमारा √3 जरूर मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 फेज के अंदर आपको क्या करना है, वोल्टेज इंटू √3 का जो दोस्तों वैल्यू होता है 1.732 और साथ में हमारा करंट इंटू पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा ये एसी सप्लाई का हम लोग बात कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा वाट का फॉर्मूला काम करता है। वापस से अगर हम हमारा ये मोटर का एग्जाम्पल को देखें, इसका वाट हम लोग पता करें, हमें ये पता है हमारा ये जो दोस्तों मोटर है, ये मोटर दोस्तों हमारा एसी सप्लाई से चल रहा है और एसी सप्लाई में दोस्तों कितना वोल्टेज है, वो हमारा दोस्तों सिंगल फेज वोल्टेज है। तो अभी हमारा पास में दोस्तों फॉर्मूला क्या बनेगा, वाट निकालने का जो दोस्तों फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा दोस्तों वोल्टेज इंटू करेंट इंटू और साथ में दोस्तों हम लोग पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा एसी सिस्टम है। दोस्तों अभी हम लोग ये मोटर को वोल्टेज कितना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं दोस्तों 220 वोल्टेज। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख लूंगा 220। तो दोस्तों करंट हमारा मोटर ले रही है 1 एम्पियर, तो दोस्तों मैं 1 एम्पियर लिख ले रहा है और साथों साथ दोस्तों ये पावर फैक्टर। तो दोस्तों पावर फैक्टर हमारा दोस्तों सभी मोटर का अलग अलग होता है, लेकिन अभी उदाहरण के लिए दोस्तों हम लोग 0.8 मान लेते हैं। तो दोस्तों ये जैसे मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करता है वो हमारा आता है दोस्तों, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद 176 वाट। मतलब कि अगर हमारा ये मोटर 1 एम्पियर करंट ले रही है तो दोस्तों ये मोटर हमारा 176 वाट की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए दोस्तों और एक में पॉइंट लिख रहा है वो दोस्तों डीसी। और एक उदाहरण ले लीजिए, अगर यही मोटर हमारा ये एक मोटर है, यही मोटर अगर हमारा डीसी सप्लाई से चल रही होती है, अगर हमारा ये मोटर का हम लोग 220 वोल्टेज ही देते हैं, ये मोटर हमारा 1 एम्पियर लेती, लेकिन हमारा ये मोटर सिंगल फेज की वजह से हमारा डीसी सप्लाई होती, तो उस समय क्या होता, उस समय हमारा ये मोटर का वाट कितना होते हैं, ये भी दोस्तों काफी ज्यादा सिंपल है। डीसी का दोस्तों अगर हम लोग वाट को पता करना है, वोल्टेज इंटू करंट, सिर्फ दोस्तों यही दोनों चीज को आपको याद रखना है, ये दोनों को खाली मल्टीप्लाई करना है। हमारा जो दोस्तों वोल्टेज है वो वोल्टेज है 220 वोल्टेज और हमारा जो दोस्तों करंट ले रही है वो ले रही है 1 एम्पियर करंट। 220 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 220 वाट। तो दोस्तों ये दोनों का बीच में आप अंतर देख सकते हो, दोनों का ही केस में दोस्तों हमारा जो मोटर है 1 एम्पियर करंट ले रही है और वोल्टेज का केस में दोस्तों हम लोग 220 वोल्टेज दे रहे हैं। लेकिन सिंगल फेज में पावर फैक्टर मल्टीप्लाई होने के कारण हमारा मोटर का जो दोस्तों वाट है वो वाट दोस्तों हमारा 176 आ गए। तो दोस्तों डीसी सप्लाई के अंदर हमारा पावर फैक्टर नहीं होता है, इसलिए दोस्तों हमारा 220 वाट आता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो के माध्यम से आपको एम्पियर से जुड़े हुए कई सारे सवालों का जवाब दोस्तों आपको मिली हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगा। एक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप डिटेल्स में जानना चाहते हो वोल्टेज वाट एम्पियर क्या होता है, मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके दोस्तों वीडियो को आप देख सकते हो। अच्छी तरह से बताया है वोल्टेज वाट एम्पियर क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।